Hello students, welcome to Nursing Library. In this video we will understand hand washing. Introduction. Hand washing involves cleaning of hands with any liquid with or without soap to remove dirt and microorganisms. It is most effective measure to reduce the risk of transmitting infectious diseases. Hand washing is the single most effective and basic technique to prevent and control infection. Significant terms to be understood are as हैंड हाइजीन. हैंड हाइजीन क्या होता है, जो हमें हैंड वॉशिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडरस्टैंड करनी है. हैंड वॉशिंग कैसी करनी होती है, एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग क्या होती है, और सर्जिकल हैंड एंटीसेप्सिस और सर्जिकल हैंड स्क्रब हैंड वॉशिंग कैसे होती है और कैसे करनी है. व्हाट इज दिस एंड हाउ इट शुड बी डन. हैंड हाइजीन इट डिनोट्स हैंड वॉशिंग, antiseptic hand wash, antiseptic hand rub, surgical hand antisepsis. Hand washing it denotes washing hands with a non-antimicrobial soap and water. Antiseptic hand wash. Antiseptic hand wash क्या होता है? It refers to wash hands with any antimicrobial soap and water. Surgical hand antisepsis or surgical hand scrub. It removes microorganism from the hands before sterile procedure. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ हैंड हाइजीन. ये आपको समझ आ गया होगा प्रिंसिपल्स ऑफ हैंड हाइजीन क्या होगा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसका गेस आपको आइडिया लग गया होगा. हैंड शुड बी वॉशड अंडर रनिंग वाटर. जो प्रिंसिपल्स ऑफ हैंड हाइजीन है, इसमें हम अगर हमें हैंड हाइजीन रखना है कैसे रखेंगे वो और क्यों रखना है, प्रिंसिपल्स में यही सब पूछा था. यानी कि हैंड शुड बी वॉशड अंडर रनिंग वाटर. रुके हुए पानी में नहीं, जो पानी बह रहा हो अच्छा खासा और हाइट से थोड़ा, हम वही यूज़ करेंगे. इन ए सिंक दैट ड्रेन्स आउट एंड नॉट इन ए बेसन, जिसमें पानी अटका हो. Hand should be washed with antibacterial soap if required. Hand should be rubbed against each other for minimum 30 seconds to eradicate the microorganism. उसके बाद फोर्थ पॉइंट, जर्म्स रिसाइड्स इनसाइड नेल्स. इसके लिए भी हमें हैंड वॉशिंग करनी है. ज्वेलरी लगी हमारी होती, थम्स फिंगर नेल्स शुड बी केप्ट शॉर्ट. रिंग्स इन फिंगर्स शुड नॉट बी removed before. जो रिंग्स इन फिंगर्स शुड नॉट बी रिमूव बिफोर वॉशिंग हैंड, सो दे कैन ऑल्सो बी वॉशड. डिस्पोजेबल पेपर टॉवल हमें यूज़ करनी है आफ्टर जब हम हैंड वॉश करें. द फिकट इज जनरली dirty, hence it should be turned off using a paper towel in the absence of ideal sensor or foot pad. Soap dispensary should be used and should be washed prior to refiling. Hand washing can be done using the following material or equipment. हैंड हाइजीन हमें समझ आया क्यों करना है हैंड हाइजीन, और हैंड हाइजीन जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है वो हैंड वॉशिंग हैंड हाइजीन में आता है. तो हमें कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से मटेरियल हमें चाहिए इस हैंड वॉशिंग में, हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास हमें चाहिए वो है सोप और डिटर्जेंट. और डिटर्जेंट दोनों में से एक हमारे पास होना चाहिए, जिसकी वजह से हम पानी के साथ साथ उसको यूज़ करें ताकि बैक्टीरिया कम हो जाए या खत्म हो जाए, इरिटेट हो जाए. वार्म रनिंग वाटर होना चाहिए, पेपर टॉवल्स होने चाहिए, अल्कोहल एंड एंटीसेप्टिक क्लीनर होना चाहिए, अल्कोहल बेस्ड यानी कि सैनिटाइजर, फिंगर नेल ब्रश होना चाहिए, प्लास्टिक क्यूटिकल्स होना चाहिए, स्टिकर्स प्लास्टिक क्यूटिकल स्टिक होना चाहिए. टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन. हैंड हाइजीन के कौन कौन से टाइप है. सपोज एक है रूटीन हैंड वॉश, दूसरा है एंटीसेप्टिक हैंड वॉश, तीसरा है एंटीसेप्टिक हैंड रब, फोर्थ है सर्जिकल एंटीसेप्सिस. हैंड वॉशिंग. अब हैंड वॉशिंग कैसे करनी होती है, जो मेन बेसिक प्रोसीजर है हैंड वॉशिंग में 7 स्टेप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू WHO एंड CDK. Firstly, the hand should be made wet with clean running water. Soap should be rubbed on hand and wrist. Hand should be rubbed together rapidly and thoroughly. All surface of hand, fingertip, and nail should be scrubbed for minimum of 20 seconds. Hand and wrist should be rinsed under cleaning water. A clean towel should be used to dry the hands and wrist, so should be air dried. The faucet should be turned off using towel. जो सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड हाइजीन में, हैंड्स जो हमारे सारे स्टेप्स हैंड वॉशिंग में आते हैं वो यहाँ पर है. मेरा वर्ड 11 है लेकिन रियल 7 ये है. तो हम यहाँ से स्टार्ट करें. देखो पहले हमें पानी से गिला ड्राई करना है, उसके बाद हमें एंटी माइक्रोबियल एंटीबैक्टीरियल सोप लेना है, उसके बाद हमें हैंड्स रब करना है पाम टू पाम, उसके बाद हमें राइट पाम ओवर लेफ्ट टॉर्सम इंटरलेस्ड एंड फिंगर्स शुड बी वाइस वर्सा, पाम टू पाम विथ फिंगर्स इंटरलेस्ड, बैक टू फिंगर्स टू अपोजिंग पाम विथ फिंगर्स इंटरलॉक्ड, rotational rubbing of left thumb collapsed in right palm and vice versa, rotational rubbing backward and forward with collapsed finger of right hand in left palm and vice versa. Rinse harder with water. फिर से हमें धोना है
फिर से हमें हाथों को सूखा करना है एक टॉवल की मदद से, और हैंड्स आर नाउ सेफ। यूज़ ऑफ अल्कोहल हैंड रब, अगर हम कोई अल्कोहल बेस्ड एंटी अगर हम कोई अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो हमें वो 15 से 20 सेकंड तक करनी होगी, और इसमें हमें ये सेम स्टेप्स फॉलो करने होंगे। एंटीसेप्टिक हैंड वॉश है, सेम ये भी सेम है इन सर्कुलर फॉर्म में बेगम, एक बार आप इसको देख लो, सेम ही है ऑलमोस्ट ये। जैसे वन शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ सिंक विथ ऑल द रिक्वायर्ड एसेंशियल्स, हैंड्स आर हैंड्स and our around wrist should be made wet. The level of hand should be the elbow so that the water flows towards the fingers tips. Each area of hand should be covered with soap lather. In circular movement, palms and back of the hands, finger, knuckles, wrists and forearms should be rubbed with friction for 30 seconds. Okay? Hand should be washed with water flowing towards the fingertips. Hand should be dried for finger to forearm with disposable paper towel. If sensor of footpad is not available, another clean paper towel should be used to turn off the faggot. Okay? The World Health Organization recommended a total number of 4 minutes of scrubbing for surgical hand hygiene, also known as 4MS technique. This includes scrubbing the hands and forearms with antimicrobial soap for the length of time recommended by the manufacturer, which is usually between 2 to 6 minutes. Scrubbing for longer than 10 minutes is not necessary. When performing surgical hand antisepsis using an antimicrobial soap, scrub hands and forearms for the length of time recommended by the manufacturer, typically 2 to 5 minutes. Uses of surgical antisepsis, surgical hand scrub, also called a sterile technique. Surgical antisepsis, also called a sterile technique, prevents infection of an open wound, separates the operative part from the unsterile environment, and preserves a sterile ground for surgery. Before performing any surgical procedure, dirt and microorganisms should be removed from hands and arms by manual hand washing or by chemical antisepsis. This is known as using a surgical scrub. It should be performed just before wearing gloves and gowns. Okay? For every surgical procedure to eliminate soil, debris, natural skin oils, hand lotions, and other microorganisms from the hands and forearms of sterile healthcare worker. उसके बाद preparation for the surgical scrub. Skin and nails should be cleaned and kept in good shape to avoid gloves puncture. ठीक है? Fingernails should not extend beyond the fingertips. Nail polishing of the fingers should be avoided because the nail polish might crack or peel off, that may lead to exposing of microorganisms below. Natural fingernails should not be covered by artificial gadgets. All jewelry on the finger and wrist should be removed since it can harbor bacteria and might contaminate the surgical area. Preparation before the surgical scrub. Surgical hands and arms should be washed using a non-medicated soap before entering the OT, or if hands are visibly dirty. Nails, nails pliers should be used to clean the sublingual areas. Nail brushes should not be used since they might harm the skin and promote cell loss. The nurse should ensure that the cap covers all the hairs, including the ears. Important point. The disposal mask should be placed over the nose and mouth closely and comfortably. यानी कि mask. Goggles should be clean. Protective eyewear or face shield should be comfortably adjusted along with the mask. The temperature of water should be adjusted to comfortable level. उसके बाद ये 17 steps. Hand washing with soap and water on arrival to or after having done theater clothing, cap, hat, bonnet and mask. Hand washing with soap and water on arrival to or have done theater clothing. Use alcohol based hand rub. Alcohol based hand rub product for surgical hand preparation. ठीक है? By carefully following the technical illustrated in the image 1 to 7 before every surgical procedure. If any residual telic or biological fluids are present when gloves are removed following the operation. Hand washing with soaps and water. यहाँ पर हमें put appropriate 5 ml alcohol based hand washing in the palm of your left hand using the elbow of your other arm to operate the dispensary. Dip the finger of your right hand in the hand rub to decontaminate under the nails 5 seconds. ठीक है? Now repeat steps 1 to 7 for the left hand and forearm. आप देख सकते हैं. Put approximately 5 ml of alcohol based hand rub in the palm.
कवर द होल सरफेस ऑफ द हैंड अप टू रिस्ट विद फिर वही सर्जिकल हैंड वॉशिंग, नॉर्मल हैंड वॉशिंग जो स्टेप्स जो है, palm to palm, finger interlaced, holding finger palm, rub thumb off the left hand. Last में when the hands are dry, surgical clothing and gloves can be done. ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, 5 मूवमेंट्स है हैंड हाइजीन, एग्जाम में भी पूछा जाता है. क्लीनिंग हैंड्स बिफोर टचिंग ए पेशेंट, क्लीनिंग हैंड्स बिफोर ए प्रोसीजर, क्लीनिंग हैंड्स आफ्टर ए प्रोसीजर, cleaning hand after touching a patient directly, cleaning hand after touching a patient surrounding a environment. देख सकते हैं हम सबसे पहले क्या करना है, बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर हम कोई प्रोसीजर स्टार्ट करें या आफ्टर कोई हमने प्रोसीजर हमने कोई किया, उसके बाद हम पेशेंट का छूने आ रहे हैं, कुछ बीपी वाइटल लेने, हमें हैंड वॉशिंग करनी है. हमें कोई प्रोसीजर करना है पेशेंट पे, हमें हैंड वॉशिंग करनी है. हमने कोई प्रोसीजर किया तो हमें हैंड वॉशिंग करनी है. हमने पेशेंट को छुआ तो हमें हैंड वॉशिंग करनी है. हम पेशेंट के एनवायरनमेंट में आए, हमें हैंड वॉशिंग करनी है. ये इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैंड हाइजीन प्रमोशन, द मोस्ट cost effective method of elevating the safety and quality of health care facility is to promote good hand hygiene among patient and health worker. ठीक है, this reduces the spread of infection, control the risk of bacteria mutation and makes health care more efficient. Good hand hygiene prevents sepsis, which is a life-threatening condition resulting from body's response to infection. Globally, most low and middle income countries every year more than 30 million patients get affected by sepsis. If antimicrobial resistance goes forward, this figure will rise. Enhanced hand hygiene in healthcare facility is the utmost requirement and responsibility of all the patients, health workers, administrators, and policy makers. The 5 key areas require action. जैसे रीड करते हैं, वो कुछ नहीं खास नहीं है हैंड हाइजीन, आप बस वो मूवमेंट्स याद रखना है और मूवमेंट्स और स्टेप्स, जो 7 स्टेप्स है वही, और ड्यूरेशन. हेल्थ केयर वर्कर शुड कम्प्लीटली फॉलो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड 5 मूवमेंट्स ऑफ hand hygiene, way before touching a patient, after touching a patient, before a procedure, after touching a patient surrounding an environment, according to which the healthcare provider should wash their hands with alcohol-based product for 20 to 30 seconds or soap and water for 40 to 60 seconds prior to physical contact with patient. ठीक है, clean aseptic procedure after broadly fluid exposure and upon touching a patient or its surrounding. Facility-based infection prevention and control authorities should seize every occasion to maintain good hand hygiene. This includes communicating the significance of implementing World Health Organization guidelines on the hand hygiene to policymaker, hospital chief, executive officer, administrator, and health workers. Healthy facility leaders and senior management should consider hand hygiene as a major quality monitoring indicator. Every health facility infection control regime should abide by hand hygiene. This may include areas of risk identified and solutions found a majority of priority. Health facility should also sign up to World Health Organization globally save lives clean your hand camping. समझा रहा है आपको, मतलब यहाँ पर हम सारे लीडर्स, हॉस्पिटल के जितने भी को वर्कर्स हैं, उनके साथ मिलकर इस प्रोसीजर को बढ़ाएं, दिन ब दिन ज़्यादा इसको इस्तेमाल आए, ताकि हम एक अच्छा मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करें और इन्फेक्शन सेप्सिस इन टेक्निक्स को, जिन चीज़ों की वजह से इन्फेक्शन हो उसको कम करें, उसको फैलाए ना ज़्यादा, और बेटर हेल्थ केयर सिस्टम हम बनाए. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे इसके लिए कैंपिंग चल रही है ताकि हैंड हाइजीन हैंड वॉशिंग आम हो जाए. इसमें गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट ले रही है. हेल्थ मिनिस्टर अक्रॉस द रीजन शुड इम्प्लीमेंट द 2017 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन ऑन सेप्सिस टू एनहांस प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ सेप्सिस. जो हॉस्पिटल में हमारी कुछ इन्फेक्शन होता है, कि बैक्टीरियल या वायरल कोई भी इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से बीमार होता है, तो ग्लोबली लेवल पे उस पर काम किया जाता है. जो 2017 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेजोल्यूशन पास किया था, तो ताकि हम प्रिवेंट करें, डायग्नोस करें, मैनेजमेंट करें सेप्सिस का. द रेजोल्यूशन states that good hand hygiene and development of clear country-wide guidelines on the issues are the best way to avoid sepsis. ठीक है. Patient advocacy groups insist on benefits of hand hygiene that will eventually decrease occurrence of sepsis. This actually will advocate for the development and implementation of effective hand hygiene-related policies and practice among the health workers. All the patients, health workers, administrator, and policymakers should believe that clean hands save lives. ये कि जितना हमारी हैंड वॉशिंग हो जाए, हैंड हाइजीन रहे, उतना हम ये कहेंगे कि किसी की जान बच रही है, हम बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं.
इज अ सिंपलेस्ट एंड yet पावरफुल मेथड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इट इज सबसे इसका सब फैलना। तो यहाँ पर हमारा हैंड हाइजीन ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पहला है, ज़्यादा बड़ा नहीं गया, शॉर्ट ही है। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, फीडबैक भी देना। थैंक यू।